वेलकम टू पाइथन नाइट। हम लोगों ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के बारे में सीखेंगे, किस तरह से एक पेरेंट क्लास के मेथड को हम सब क्लास के जरिए रीडिफाइन कर सकते हैं। तो फिर फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन में फटाफट से चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 35 के नाम से। ओके, इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाके ओपन विद कोड करेंगे। ओके, अब यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेंगे main.py के नाम से। ओके, इसको बंद करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे और अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग मतलब कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई एक ही मेथड को दोबारा से ओवरराइड कर देना, किस तरह से मतलब उसको रीडिफाइन कर देना, क्यों इसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत है यार, बहुत जगह पे जरूरत है। अभी देखते हैं हमें इसको यूज क्यों करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, वो सब चीज हम देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है कि अगर एक डिराइव्ड क्लास मतलब सब क्लास, चाइल्ड क्लास जो नीचे वाली क्लास है, जो एक क्लास से दूसरी चीज ले रही है, वो वाली क्लास अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को अपने हिसाब से रीडिफाइन करे तो पेरेंट क्लास का मेथड ओवरराइड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट तब यूजफुल होता है जब चाइल्ड क्लास का बिहेवियर पेरेंट कोई स्पेसिफिक हो। जाहिर सी बात है, हो सकता है यार। अब इसके अंदर मैं आप लोग को एग्जांपल में समझा के दिखाता हूँ क्यों हो सकता है भाई। अब इसके जो की पॉइंट्स है वो आप देख लो। सेम नेम मेथड, ठीक है, चाइल्ड क्लास का मेथड और पेरेंट क्लास के मेथड का नाम सेम होता है इस इस टॉपिक पर। ठीक है, अगर आप मेथड का नेम आप चेंज रखोगे तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी, वो एक न्यू मेथड बन जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इसे हम रन टाइम पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड कॉल करना है, पेरेंट का या चाइल्ड का। सुपर फंक्शन, अगर चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करते वक्त भी पेरेंट क्लास का मेथड यूज करना हो तो सुपर फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब भाई हमें मेथड जो वो रीडिफाइन भी करना है और सुपर फंक्शन का भी यूज करना है, और मतलब हमें इसके जो पेरेंट क्लास है उसका मेथड भी यूज करना है, तो हम सुपर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को भी। या बेसिक जो है मेथड ओवरराइडिंग, एक पेरेंट क्लास है एनिमल और एक डिराइव्ड क्लास है डॉग। हम चाहते हैं कि डॉग क्लास का स्पीक मेथड अलग काम करे। ठीक है, डॉग्स बार्क, हमने अगर लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने मेरी इनहेरिटेंस वाली देखी है तो इस एग्जांपल में हमने देखा था। मैं इसका जो लिंक है आपका आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखी। अब ये एग्जांपल मैंने कॉपी किया, अब इस एग्जांपल को आपको समझाता हूँ कि भाई जो जानवर है वो बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है, अब हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो एक जानवर है, डॉग है या कोई भी स्पेसिफिक जानवर है, वो कैसे बोलता है या क्या करता है। ठीक है, वो उसके बारे में हमने उसको रीडिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब जो डॉग है ये इससे इनहेरिट हो रहा है, सही है, एनिमल से। इसके अंदर हमने कुछ और भी फंक्शनैलिटी रखी होगी, लेकिन जस्ट लाइक अब चार पांव वाले हमने रखे हैं क्योंकि उनके चार पांव होते हैं या नहीं होते, 4 फुट मीन्स। ठीक है, तो ये उस हो सकता है कि ये नहीं कि अगर सिंगल होगी तो हम भाई एनिमल क्लास हम बनाएंगे ही क्यों, हम डायरेक्ट डॉग क्लास ही बना देंगे। लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ पे कुछ हमें चाहिए भाई, कुछ चीजें, कुछ मेथड हमें चाहिए, कुछ मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं, ये उस चीज के लिए यूजफुल रहेगा। सही है, अब उस चीज के लिए कैसे रहेगा, हमने स्पीक मेथड बना दिया तो ये ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगा। सही है, सेल्फ लाजमी से पास करना, सेल्फ पास करना नहीं भूलना आप लोगों ने। ओके, अब यहाँ पे आपने डॉग बार कर दिए तो अब यहाँ पे जाके डॉग इक्वल टू डॉग करेंगे और एनिमल से एनिमल आप बना लेंगे। आप दो आपने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब एनिमल डॉट स्पीक पे आपको मिलेगा एनिमल और डॉग डॉट स्पीक स्पीक पे आपको मिलेगा डॉग्स बार्क्स। ठीक है, मतलब जो कुत्ता है वो भौंकता है और जानवर जो है वो बोल सकते हैं। सही है, आपने उसका जो है मेथड ओवरराइड कर दिया। एक सिंपल सी एग्जांपल थी, उसकी बेसिक जो एग्जांपल थी ये थी। आप इस तरह से ओवरराइड आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, जो आपका लेटेस्ट फंक्शन होगा वही वाला चलेगा, जो सब क्लास का आपका जो फंक्शन होगा। ठीक है,
अब आप फॉर सम रीज़न आप चाहते हो कि यार भाई जो इसका जो पेरेंट फंक्शन में जो मेथड है, मैं वो भी पेरेंट क्लास में जो है मेथड मैं उसको भी लाना चाहता हूँ और यहाँ पे उसको ओवरराइड भी करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? आ जाती है कुछ इस तरह की नौबत। अभी ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है। इसी को हम यूज़ कर लेते हैं कि भाई इसमें कैसे हुआ है और कैसे किया गया है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? अब इस एग्जांपल में आप ज़रा गौर करें कि एक व्हीकल है और एक कार है। आप नहीं चाहोगे कि व्हीकल इज़ स्टार्टिंग, इसको आप दूर करना चाहोगे। भाई व्हीकल जो है वो स्टार्ट होगी, ज़ाहिर-सी बात है। कार इज़ नाउ रेडी टू ड्राइव। आप चाहोगे कि यार मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, दोनों को आप किस तरह से रखोगे? अगर आप सिंपल इसको अगर कमेंट आउट में करूँ ना, अगर अभी आप प्रिंट करेंगे ना, तो सिंपल ये वाला फंक्शन जो है मेथड जो है स्टार्ट ये वाला प्रिंट होगा। आप देख सकते हो कार इज़ नाउ रेडी टू ड्राइव। डायरेक्ट रेडी टू ड्राइव। फॉर एग्जांपल आपने भाई अभी स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करोगे तभी रेडी होगा। आप कोई गेम बना रहे हो, आप उसके अंदर कुछ भी कर रहे हो, कोई रीज़न आ जाता है कि यार आप बाइक पे बैठे हो, आपने यूज़र को अपने बाइक पे बिठाया है, तो आप उसको स्टार्ट करोगे। यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ वाला बटन रखोगे, इस तरह का तो रखोगे ना, डायरेक्ट रेडी टू ड्राइव मतलब चला ही थोड़ी ना दोगे। आप चाहते हो कि यार ये वाला भी चले, तो आप सुपर डॉट स्टार्ट करके आप फंक्शन कर लोगे, तो समझ जाएगा कि भाई इसके वाला स्टार्ट फंक्शन भी इसके अंदर कॉल करना है आपने। मतलब जो-जो उसके अंदर जो आपने एट्रिब्यूट्स जो-जो आपने एक्शंस परफॉर्म किए होंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। अब देखो व्हीकल इज़ स्टार्टिंग, कार इज़ नाउ रेडी टू ड्राइव। अब मैं इसको इस तरह कर देते तो फिर ज़्यादा सही लगेगा। वी मतलब कार जब स्टार्ट हो रही है, कार इज़ नाउ रेडी टू ड्राइव। ठीक है? ये बहुत ही एक सिंपल सा आसान सा तरीका है सुपर कीवर्ड के ज़रिए अपने पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ भी करो और उसको रिडिफाइन भी आप कर सकते हो। मतलब मेथड ओवरराइडिंग भी आप कर सकते हो। सही है? तो ये बहुत ही आसान सा था कॉन्सेप्ट, सही है? अगर आप यहाँ पे करना चाहो, ये वाली जो है एग्ज़ाम्पल आप इसके ज़रिए भी आप कर सकते हो। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दी हुई है। डबल एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए देता हूँ ताकि यार कुछ होते हैं कि भाई कहते हैं हमें यार एक और एग्ज़ाम्पल मिल जाती तो अच्छे से समझ आ जाता। जो एग्ज़ाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैंने डबल-डबल एग्ज़ाम्पल दी हुई है। मैं यहाँ पे वीडियो में मज़ीद 1, 2, 3, 4-4 एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहता। ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं उसको शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। तो आप लोग खुद इसको है वो ट्राई करना, इसको छोड़ मत देना। अब इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। स्पेशलाइज्ड बिहेवियर क्लास अपना चाइल्ड क्लास अपना स्पेसिफिक बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह हमने देखा डॉग स्पीक। उसका हमने फंक्शन जो बनाया उसका हमने स्पेसिफिक बना दिया, सही है? कोड रीयूज़ेबिलिटी ठीक है, कॉमन मेथड जो है वो रीयूज़ हो जाते हैं। अब मैंने जिस हिसाब का एनिमल बताया था कि यार अगर आपको सिर्फ़ एक ही चाहिए होगा फिर आप एनिमल बनाओगे ही नहीं। लेकिन आपको उसके अंदर कोई 10-12 मेथड्स है, अब उसमें से आपको 9 चाहिए, 3 रीडिफाइन करना चाहते हो या सिर्फ़ 1 ही रीडिफाइन करना चाहते हो, तो आपको 12 11 या 12 चाहिए, जितने भी आपको चाहिए। तो आप ये तो नहीं ना करोगे कि भाई वो एक के लिए उस फंक्शन को खत्म कर दो, नहीं भाई। उसको आप हो सकता है वो आपको किसी और क्लास में आप उसको इनहेरिट करना चाहो और यूज़ उस फंक्शन को करना चाहो, तो इस तरह से आप ओवरराइड कर सकते हो, ना कि उस जो मेथड है उसके अंदर वो चीज़ को खत्म कर दो। सही है? अब कहाँ-कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए ये बातें मैंने बता दी है, यहाँ पे आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।